इस वक्त हम राजगढ़ के रामपुरा में मौजूद हैं और बड़ी जनसभा है वो कृष्णा पुनिया की है और उस यहाँ पर स्टार प्रचारक के रूप में दीपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ ही मिनटों के बाद है हेलीकॉप्टर से आएंगे और उसकी दीवानगी आप देख पा रहे हैं कि तमाम कांग्रेसी नेता हरियाणा से भी यहाँ पहुँचे कृष्णा पुनिया को मजबूत करने के लिए। और जो हरियाणा में कि पूरे हिंदुस्तान में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने दिलों की धड़कन मारने वाले संदीप उचाना से यहाँ पहुँचे हैं हरियाणा से। संदीप मेरे साथ मौजूद हैं। संदीप, आज कैसा लग रहा है और कितना कांग्रेस को यहाँ मजबूत मानते हैं? बहुत बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल एक तरफा माहौल होया हुआ है जी यहाँ पे, बिल्कुल एक तरफा। वहाँ परसों टिप्पी भी गए थे राजस्थान में, वहाँ भी और यहाँ पे भी बिल्कुल एक तरफा अपने राजस्थान में जैसे भी एमपी साहब चल रहे हैं, हुड्डा साहब चल रहे हैं, जो अपने प्रचार रहे ना उसके हिसाब से 100 की 110% है अपने सरकार आएगी। हाँ जी बिल्कुल आई हुई है। तो संदीप, ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दिलों की धड़कनों के साथ साथ इतना सम्मान देना, कभी बातचीत हुई है आपकी उनसे कि बातचीत होती रहती है? क्या कहा उन्होंने पहली बार जब इस तरह से देखा कि मैं तो जी भगवान है उनका, तो जी क्या कहना है उनका, तो उनकी तो जी मैं ये एक बात आपने नुकसान लग रहा हूँ जिस तरह मीडिया वाले हो, ऑल इंडिया में के सारा वर्ल्ड में एमपी साहब के बराबर में कोई मंत्री नहीं पाऊंगा जितना उनका प्यार है। नहीं जिस तरह जो आम आदमी थे भी लेकर नहर बड़े आदमी सबसे जो प्यार सम्मान दे है ना, ऐसा बंदा कोई भी नहीं हो सकता। और क्या खासियत है उनमें जो आपने एक भगवान का दर्जा उन्हें दिया संदीप? उनकी तो जी खासियत में एक तो उनकी तो खासियतें बहुत ज्यादा हैं। हाँ जी, तो बता दीजिए। जिस तरह सारे बंसन है, जिस तरह उनके 1% भी नू को नहीं भाई तू मंत्री है, आम आदमी की तरह जिस तरह आम आदमी की नहीं होया रही जिस तरह एक्टिविटी नू रहा है, उनका एक मंत्री वाला कोई मतलब को नहीं। मिलनसार बोल सकते। हाँ मिलनसार, बिल्कुल मिलनसार। हाँ जी। और सर्दी में भी मैंने आपको राहुल की यात्रा में देखा था, कड़ाके की ठंड में भी आप है इसी तरह रहते, कभी सर्दी कभी गर्मी नहीं लगती? ना जी, कौन लगती? ये परवाह नहीं कि बुखार आ जाएगा, बीमार? ना जी ना, वहाँ कश्मीर है जिस तरह बाहर जोड़ो यात्रा थी, वहाँ बर्फबारी थी, माइनस टेम्परेचर था, वहाँ पे भी ऐसे बस ये आशीर्वाद दे। मैं तो सच बताऊँ एमपी साहब का नू आशीर्वाद सोच रहे हूँ भाई, इतना एमपी साहब का सिर पात है नहीं, इतना हमारा कुछ भी होता। इस तरह की शक्तियाँ मिलती हैं। हाँ शक्ति मिला है जी। वहाँ तो आपको कहा था दीपेंद्र हुड्डा ने कि आप जर्सी डाल लीजिए, लेकिन डाली नहीं। बाद में जिस तरह कौन नहीं था, जिस तरह उड़ा नू इतना बढ़िया हो रहा था माहौल सा, जिस तरह सर्दी लाग गई कौन थी, जिस तरह दिख जाए नहीं उसे टाइम रेंज पकड़ जाए। लोकसभा चुनाव है आगे, कितनी मेहनत करेंगे उनके चुनाव के लिए? बिल्कुल दिन रात कर देंगे जी। ये भी यहीं से देख लो, जिस तरह राजस्थान में जहाँ भी बहुत प्रभाव है दीपेंद्र सिंह। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। ये तो आप खुद देख लेना, आप थोड़ी देर में आ जाएंगे साहब, आप देख लेना सर। लेकिन जेजेपी यहाँ बिल्कुल जीरो है, चुनाव लड़ रहे हैं। क्या तो ऐसा ताका बहन देंगे, टोई भी नहीं पाती। देखिए तो हरियाणा में बहन दिया ये देख लिए। उचाना तो हमारा विधायक था, उसकी ऑर्डर जमानू पक्की तसल्ली खुद थे। हाँ वहाँ से विधायक है उचाना से जी। हाँ इब की बार देख लिए मेरे जब मोहनदाई को नहीं उड़ा दबा दें पहले। दीपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत है मेरा जी। आपका नाम क्या है? जस्सी झील है जी, उचानल का मेरा भी डिस्ट्रिक्ट मेरी जींद है जी। आज इतनी दूर आके है प्रचार करें पार्टी का और तमाम साथी राजस्थान के मिल रहे हैं। भाजपा आरोप लगा रही है कि गुटबाजी है, पायलट है एक तरफ है, गहलोत एक तरफ है। आपने यहाँ के देखा, क्या सर्वे में आपका रहा, क्या लगा आपको? देखिए श्री राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है ना, उसका कारनामा, और जो श्री अशोक गहलोत जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री यहाँ के, और श्री कृष्णा पुनिया जी की मेहनत से कांग्रेस पार्टी पूरे राजस्थान में सरकार बनाएगी। और बीजेपी सरकार ने पूरे प्रदेश को ही नहीं लूटने का काम किया है। बीजेपी सरकार के अंदर हर वर्ग बिल्कुल ही दराजार चूर हो चुका है, चाहे वो कर्मचारी की बात हो, किसान की बात हो, मजदूर की बात हो जी। और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पहुँचने वाले हैं। सांसद साहब की लोकप्रियता पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे भारत, उत्तर भारत में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र की बहुत ही ज़्यादा लोकप्रियता, चाहे यूपी की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, हरियाणा की बात हो, युवा ही नहीं छोटे से बड़े तक राज्यसभा सांसद को भाषण सुनने के लिए बहुत ज़्यादा जनसैलाब उमड़ जाता है जब राज्यसभा सांसद दीपेंद्र जी आते हैं जी। आप क्या कहेंगे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव रहेगा आज की जी? बिल्कुल रहेगा। और इस हमेशा ही हमारे राजगढ़ में आते रहते हैं दीपेंद्र भाई साहब को, कांग्रेस कृष्णा जी
पूनिया के प्रचार के लिए। और कृष्णा जी पूनिया बहुत ही अच्छे नेता है, इस राजगढ़ तहसील ने बहुत कुछ दिया है और हम कृष्णा जी पूनिया का दोबारा से इस राजगढ़ तहसील में एक मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जी पीछे से साथी बोल रहे थे, कौन? जी बोलिए, आप बोलिए। यहीं से हैं आप? नहीं, नौरमपुरा गांव से। हाँ, मतलब राजगढ़ से आते हैं ना? हाँ, राजगढ़ से। क्या लगता है कि कौन आपकी बार इसको टक्कर देगा? 1 नंबर पर कृष्णा पूनिया है, 2 नंबर पर क्या चाहिए? यही बता रहे हैं। हाँ तो बोलिए। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ रहे हो चक्कर में? ये रियलिटी है। एक बार यहाँ के जो वोटर हैं, जी हम उचाना भी आएंगे, वहाँ पे बातचीत करेंगे। आज उनका बार भाई साहब 1 लाख पार होगी, कृष्णा पूनिया भारी मतों से विजय होगी। विकास के नाम पर वोट देने का काम करेगी। हरियाणा में कोई फर्क नहीं है भाई साहब। मैं राजगढ़ तहसील के रामपुरा के पास के बास भरिंड गांव का हूँ। हाँ हाँ, कृष्णा पूनिया 1 लाख वोट पार करेगी, 35-40 हजार वोटों से जीतेगी। बिल्कुल जी। टक्कर किसके साथ रहेगी? दूसरे नंबर पे नहीं, टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। मोदी का टक्कर उन दोनों की आप एक और 3 नंबर की है। हमसे बात कर रहा हूँ। कृष्णा पूनिया से ही टक्कर है। अकेली टक्कर कौन है? तीसरा खत्म है यहाँ। जी एक एक करके बोलिए आराम से सब। कृष्णा पूनिया के सामने पूरा वर्ल्ड टक्कर नहीं ले पाया, तो यहाँ के कुछ व्यक्तियों की टक्कर आ सकती है क्या? जी खेल ओलंपिक ओलंपिक पदम श्री कृष्ण पूनिया। जी बोलिए। राम राम भाई, यार कह तो बीजेपी को नाम ले कि ये सोदो का लाग देखो को नहीं तो पूनियत की मी बन जा तड़का उनको बेरो को निकला कह को दिखाऊंगा मैं। ये कमाल की बात है, लाग देखो को नहीं भाई साहब। कोई सुनील पूनिया आर बार रहेगा भाई, देख लियो उनको बराबर वोट ले हो भाई साहब। कृष्णा पूनिया को बकरी को बच्चियों को टक्कर ले जी बहुत बड़ा हाथी है वो। अच्छा हाथी है वो। अब आइए अंकल जी, आइए आप भी आइए। नहीं कोई नहीं, आ जाओ। देखिए कोई हाथी बता रहा है, कोई वर्ल्ड चैंपियन बता रहा है। कितना मजबूत और मानते हैं कृष्णा को? कृष्णा बहुत ज्यादा मजबूत है जी। कृष्णा कोई टक्कर में नहीं है, कोई भी टक्कर में नहीं है। ठीक है। और छोड़ो तुम चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये आप देख पा रहे हैं कि पूरा जोश है और 25 तारीख को है वो यहाँ के जब वोट डलेंगे उसके बाद है पता चलेगा कि कौन हाथी कौन घोड़ा और कौन विधानसभा जाएगा, कौन अपने घर जाएगा। वो आने वाले रिजल्ट निर्णायक होंगे। यहाँ पे आए कुछ वोटरों से मैंने बातचीत की। बोलिए। बीजेपी वालों को न्यू पूछो कै वाई कै का ग्राउंड होता है। विकास तो बहुत दूर की बात, उनको न्यू पूछ लो कै वाई का कै का ग्राउंड होता है, कबड्डी का वॉलीबॉल का कितना होता है, क्या विकास है उनके पास। वो राजनीति करते हैं सिर्फ एक दूसरे की भिड़ाई के लिए। उनके पास पब्लिक जान गई इस बात को। हाँ, और कुछ नहीं है उनके पास। आप देख पा रहे हैं, 1 मिनट भाई, आप देख पा रहे हैं कि जो अब का माहौल है वो कुछ ना कुछ अलग करके दिखाएगा। आने वाली तारीखें तय करेंगी आगे होता है क्या।